नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम बचपन से लेकर जवानी तक स्कूल और कॉलेज में दिन रात मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन जब बात पैसों की आती है तो हम में से ज्यादातर लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं। हमें इतिहास पढ़ाया गया, भूगोल पढ़ाया गया, साइंस और मैथ्स भी पढ़ाए गए, लेकिन पैसा कैसे काम करता है यह हमें कभी नहीं सिखाया गया। आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की समरी शेयर करने वाला हूं जिसने मेरी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो बातें मैं आज बताने वाला हूं वो शायद आपके स्कूल या कॉलेज के प्रोफेसर को भी नहीं पता होंगी। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अपनी लाइफ को लेकर सच में सीरियस हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहां हम सोच बदलना सिखाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके जीवन में दो पिता थे। एक उनके सगे पिता पुअर डैड, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन पूरी जिंदगी पैसों की तंगी में रहे। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता रिच डैड, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पूरे शहर के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। इन दोनों से रॉबर्ट ने जो सीखा वही इस किताब का असली सार है। तो चलिए समझते हैं इस किताब के 6 सबसे जरूरी सबक। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है, बेटा अच्छे से पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि यही सोच सबसे बड़ा जाल है। इसे वो कहते हैं रैट रेस। हम डर की वजह से काम करते हैं, डर की बिल कैसे भरेंगे, डर की नौकरी चली गई तो क्या होगा, और जैसे ही सैलरी बढ़ती है हमारा खर्च भी बढ़ जाता है। अमीर इंसान इस जाल में नहीं फंसता। वो ये नहीं सोचता कि मुझे ज्यादा सैलरी कैसे मिले, वो ये सोचता है कि मैं ऐसा क्या बनाऊं कि पैसा मेरे लिए काम करे। अगर आपको भी लगता है कि आप इस रैट रेस में फंसे हुए हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। शर्माने की कोई जरूरत नहीं, हम सब यहीं से शुरू करते हैं। सबक नंबर 2, एसेट और लायबिलिटी का असली मतलब। अब ये पॉइंट ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका घर क्या है, एसेट या लायबिलिटी, तो ज्यादातर लोग कहेंगे एसेट। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं नहीं, सीधा सा नियम है। एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अगर आपने लोन पर कार ली है तो वो लायबिलिटी है, क्योंकि हर महीने आपकी जेब से ईएमआई जा रही है। अगर आपने कोई दुकान खरीदी है और उसे किराए पर दे दिया है तो वो एसेट है, क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोग लायबिलिटी को ही एसेट समझकर खुश होते रहते हैं। सबक नंबर 3, अपने काम से काम रखें। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप कल ही अपनी नौकरी छोड़ दें। रॉबर्ट कहते हैं नौकरी करते रहिए, लेकिन साथ साथ अपना एसेट कॉलम बनाना शुरू कीजिए। अक्सर हम पूरी जिंदगी दूसरों को अमीर बनाने में लगा देते हैं, अपने बॉस को, सरकार को और बैंक को। अब वक्त है खुद के लिए कुछ करने का। अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाइए और उसे सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड हो या कोई छोटा सा साइड बिजनेस। इतनी संपत्ति बना लीजिए कि एक दिन आपकी संपत्ति आपके सारे खर्चे खुद उठाने लगे। दोस्तों, अगर आपको यहां तक की बातें समझ आ रही हैं और आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सबक नंबर 4, टैक्स की समझ और कंपनियों की ताकत। अमीर लोग टैक्स कैसे बचाते हैं? वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करते, बस फर्क इतना है कि वो कानून को बेहतर तरीके से समझते हैं। एक आम इंसान पहले कमाता है, फिर टैक्स देता है और उसके बाद खर्च करता है, लेकिन अमीर लोग कंपनी, कॉरपोरेशन बनाते हैं। उनकी कंपनी पहले कमाती है, फिर अपने सारे खर्चे निकालती है और जो बचता है उसी पर टैक्स देती है। यही वो ताकत है जो मिडिल क्लास के पास नहीं होती, क्योंकि उसे इसके बारे में कभी सिखाया ही नहीं गया। और यही वजह है कि फाइनेंशियल एजुकेशन अमीर बनने की सबसे बड़ी चाबी है। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। हमेशा याद रखना,
आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि यह बस एक बहाना है। अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो आइडिया के पीछे भागते हैं। वो ऐसी डील्स और मौके ढूंढते हैं जो आम लोगों को दिखाई ही नहीं देते। वो रिस्क जरूर लेते हैं, लेकिन वो रिस्क कैलकुलेटेड होता है। और सबसे जरूरी बात, अगर वो फेल भी हो जाए तो उन्हें पता होता है कि जो अनुभव मिलेगा वो लाखों करोड़ों की कमाई से भी ज्यादा कीमती होगा। इसीलिए पैसों पर नहीं, अपनी बुद्धि पर इन्वेस्ट कीजिए। किताबें पढ़िए, सीखते रहिए और ऐसे कंटेंट के साथ जुड़े रहिए जो आपकी सोच को बड़ा बनाए। सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। आज की दुनिया में सिर्फ एक डिग्री लेकर बैठ जाना काफी नहीं है। आपको सीखनी ही होंगी सेल्स, मार्केटिंग और लोगों से बात करने की कला, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग बेहद टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फिर भी गरीब रह जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद को और अपने आइडिया को बेचना नहीं आता। इसलिए ऐसी जॉब चुनिए जहां आपको कुछ नया सीखने को मिले, भले ही शुरुआत में सैलरी थोड़ी कम ही क्यों ना हो। याद रखिए, आप जो सीखते हैं वही आपको अमीर बनाता है, न कि सिर्फ वो जो आप कमाते हैं। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की ये पूरी समरी हमें एक ही बात सिखाती है, अमीर बनना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये हर दिन ली जाने वाली छोटी छोटी लेकिन सही फाइनेंशियल चॉइस का नतीजा होता है। अब सवाल ये है, क्या आप अपनी सोच एक बदलने के लिए तैयार हैं? आज से ही एक छोटा सा कदम उठाइए, चाहे वो एक किताब पढ़ना हो या अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना। और कमेंट्स में मुझे ये जरूर बताइए कि इस किताब का कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो इसे अपने कम से कम 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी की पूरी आर्थिक जिंदगी बदल दे। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।